साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। आखिरकार उत्तर प्रदेश के सख्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी ये मान लिया कि यूपी एसटीएफ छोटी मछलियों को ही अपने जाल में फंसा पाती है। जहां बड़ी मछलियां उसके सामने आती हैं वहां उसकी हालत खराब हो जाती है। उत्तर प्रदेश पुलिस कमजोर लोगों पर बुलडोजर चलवा करके अपनी वाहवाही बटोरती है, लेकिन मजबूत शख्सियत उसके सामने आती है तो वो धराशायी हो जाती है। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश की एसटीएफ उत्तर प्रदेश के सबसे ताकतवर और सबसे भ्रष्ट कुलपति विनय पाठक के सामने जी हजूरी कर रही थी, मान मलौवल कर रही थी कि साहब इज्जत बचा लो और सरेंडर कर दो, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के सख्त कहे जाने वाले मुख्यमंत्री, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखने वाले मुख्यमंत्री, अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलवा देने वाले मुख्यमंत्री विनय पाठक के सामने सरेंडर कर रहे थे और कह रहे थे कि अब उत्तर प्रदेश पुलिस या सरकार की हैसियत नहीं है विनय पाठक के खिलाफ कार्रवाई करने की। इसलिए किसी तरफ से मांग नहीं आई, न विनय पाठक की तरफ से ना विनय पाठक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने वालों की तरफ से कि इस मामले को सीबीआई इंक्वायरी में भेज दिया जाए। मगर अचानक से यूपी के मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं कि अब यह मामला हैंडल करना हमारे बस की बात नहीं है, इसको केंद्र सरकार का पिंजड़े में बंद तोता कहे जाने वाले सीबीआई के हाथों सौंप देना चाहिए। सोचिए, रंगदारी, कमीशनखोरी, अवैध वसूली, भ्रष्टाचार, घनघोर जातिवाद के वो आरोप जो विनय पाठक पर लगे हैं, वो अगर विनय यादव, विनय पटेल, विनय चौरसिया, विनय प्रजापति या विनय गौतम नाम के किसी अधिकारी कर्मचारी पर लगे होते, एसटीएफ द्वारा एक बार नहीं 4 बार नोटिस दिए जाने के बावजूद अगर वो व्यक्ति हाजिर नहीं होता तो उसके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की जा सकती थी। मुख्यमंत्री जी ही क्यों, राजभवन यानी कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी सवाल होना चाहिए, क्योंकि पहली जिम्मेदारी कुलपति के मामले में राजभवन की होती है। पिछड़े वर्ग से आने वाले राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद के कुलपति रविशंकर सिंह का राजभवन बुला करके इस्तीफा लेने वाली आनंदीबेन पटेल इस मामले में खामोश क्यों हैं? क्या इस मामले में आपने राजभवन की तरफ से कोई बयान भी सुना है? एक कुलपति जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, फरारी की हालत में है, 3 उसके राजदार अजय मिश्रा, अजय जैन, संतोष सिंह गिरफ्तार किए जा चुके हैं, उसके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी का आदेश भी हो चुका है। इसके बावजूद राजभवन की हैसियत नहीं है, उसको बर्खास्त छोड़िए, निलंबित छोड़िए, कुलपति के पद से भी नहीं हटाया गया है, आधिकारिक तौर पर वो छुट्टी पर चल रहा है। राजभवन की भूमिका यही संदिग्ध हो जाती है। इस शख्स के खिलाफ 29 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज की गई थी। 2 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, राजभवन ने ना मुंह खोला ना कलम खोली, अभी तक इस कुलपति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में योगी सरकार अगर यह मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर रही है तो मतलब स्पष्ट है कि आरोप जो लोग लगाते थे कि सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता राजनाथ सिंह के करीबी माने जाते हैं, दबी जुबान लोग बताते हैं कि सुधांशु त्रिवेदी के साथ इस शख्स ने एकेटीयू में पढ़ाई की थी और सुधांशु त्रिवेदी राजनाथ सिंह के चूंकि बेहद अच्छे संबंध हैं, इसलिए राजनाथ सिंह के कनेक्शन के कारण इस शख्स को बचाया जा रहा है। अब गेंद केंद्र सरकार के पाले में है तो स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि मुझे जो लगा था कि एसटीएफ की हिम्मत नहीं है बिना योगी आदित्यनाथ जी की मर्जी के एफआईआर दर्ज करने की, उस समय मुझे लगा था कि अब शायद विनय पाठक पर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन 2 महीने बीतते बीतते स्पष्ट हो चुका है कि योगी आदित्यनाथ जी की भी हिम्मत नहीं विनय पाठक पर हाथ रखने की। जरा सोच के देखिए कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव या मायावती होते, इस शख्स का नाम विनय यादव या विनय गौतम होता तो यही दलाल, जातिवादी, कॉरपोरेट भांड मीडिया मुंह उठा करके एक स्वर में सियार की तरह हुआ चिल्ला रहा होता। मगर इतने बड़े घटनाक्रम पर
महज कुछ पेपरों में खाना पूर्ति करके किसी की हैसियत नहीं कि इस मामले पर लंबी लंबी डिबेट करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से पूछना चाहता हूं कि अगर इस पूरे मामले में आप इन्वॉल्व नहीं हैं तो एक ऐसे कुलपति को बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है जो कुलपति तो छोड़िए, प्रोफेसर पद के लायक नहीं। कौन सा ऐसा आरोप है जो विनय पाठक पर ना लगा हो? बकायदा सदन में खड़े होकर के तत्कालीन मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री ने कहा था कि हां, वो 3 लोग जिनके ऊपर थीसिस चोरी के आरोप साबित हुए हैं उनमें विनय पाठक का भी नाम शामिल है। अपने ही छात्र की थीसिस चोरी करके पीएचडी करने वाला गलत तरीके से डॉक्यूमेंट पेश करके अपने बायोडाटा में समय से पूर्व खुद को प्रोफेसर बता करके कुलपति बनने वाले शख्स पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, किस किस विश्वविद्यालय का नाम लूं? 13 साल में दर्जन भर यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार की यह बादशाहत खुली तौर पर जारी रही। कभी ऐसा नहीं रहा कि इस विनय पाठक पर भ्रष्टाचार के आरोप न लगे हो और उसको किसी विश्वविद्यालय का एडिशनल चार्ज ना दिया हो। 13 साल में 2-3 सालों को छोड़ दें तो लगातार इस कुलपति पर एक किसी विश्वविद्यालय का एडिशनल चार्ज रहा। अभी भी जब विनय पाठक पर एफआईआर दर्ज हुई उस समय भी इस शख्स के पास आगरा विश्वविद्यालय का अतिरिक्त चार्ज था। इसका मतलब इस हमाम में सभी नंगे हैं। छोटी छोटी मछलियों को पकड़ करके एसटीएफ योगी आदित्यनाथ जी अपनी पीठ थपथपा लेते हैं और कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त कर दिया। लेकिन विनय पाठक ही नहीं, मैं तमाम बड़ी बड़ी मछलियों को जानता हूं जिनके खिलाफ लगातार आवाज उठती रहती है, लेकिन वो इस जातिवादी भ्रष्ट सिस्टम की वजह से लगातार बचते रहते हैं। अगर अभी भी राजभवन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की इसमें कोई भूमिका नहीं है तो विनय पाठक पर कार्रवाई करके साबित करिए कि आप दोनों इस मामले में निष्पक्ष और बेदाग हैं। वरना अब गेंद केंद्र सरकार के पाले में है तो स्पष्ट हो चुका है कि योगी सरकार कह चुके हैं कि हमारी हैसियत नहीं है और केंद्र सरकार में चूंकि एक कद्दावर मंत्री विनय पाठक को बचाना चाहता है तो वहां से भी इस शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। यही इस सरकार का असली चाल चरित्र और चेहरा है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।